हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 की वजह से और उसके तदुपरांत लॉकडाउन की स्थिति काफ़ी लंबे समय तक चलने के कारण एमएसएमई सेक्टर की स्थिति बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच गई थी, जिसके लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत की जानकारी दी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई हैं, जिसमें एमएसएमई सेक्टर को भी बहुत कुछ दिया गया है, जिससे उनको अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा। तो उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसके संबंध में एक वीडियो भी मैंने पहले अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया है कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कौन ले सकता है और एमएसएमई से क्या फ़ायदा है। इसके संबंध में पहले एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आप डिटेल जानकारी इसके संबंध में ले सकते हैं। अब हम लोग इसके संबंध में आते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को क्या मिला और जो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिलना है वो कैसे मिलेगा, तो उसके संबंध में चर्चा करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिलने वाला है। इसमें इन्होंने बताया है कि ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। तो इसमें 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, जो कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के होगा, यानी कोलेटरल फ्री होगा, जिससे एमएसएमई सेक्टर को बहुत लाभ होने की संभावना है। उनको जो संकट है उससे उबरने में काफ़ी मदद मिलेगी। Businesses MSMEs have been badly hit due to COVID-19, need additional funding to meet operational liabilities built up by raw material and restart business। तो उनको जो समस्या आ रही है रॉ मटेरियल्स की और बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है वो कैसे मिलेगी, क्योंकि बिना पूंजी अतिरिक्त पूंजी प्राप्त किए हुए एमएसएमई सेक्टर अपने आप को रॉ मटेरियल और रीस्टार्ट करने के लिए जो आधारभूत चीज़ें जरूरी हैं उनको कैसे पूरा करेगा। तो उसके संबंध में इन्होंने डिसीजन लिया है, क्या इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस ऑब्लिक एमएसएमईज फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज अप टू 20% ऑफ इंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29 फरवरी 2020। इससे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपकी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 29 फरवरी 2020 को जो भी है उसका 20% आपको लोन अतिरिक्त प्रोवाइड किया जाएगा। तो 20% को यूं समझें, जैसे मान लीजिए आपकी 29 फरवरी 2020 को आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 1 करोड़ रुपए है, तो अगर आपकी 29 फरवरी 2020 को 1 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग है, यानी आपको 20% एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, यानी 20 लाख रुपए का लोन आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लोन ऑटोमेटिक होगा। इसमें आपको बैंक आसानी से मना नहीं कर सकता है और बैंक की भूमिका मना करने की रहेगी भी नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक लोन होगा और ये आपको ऑटोमेटिक तरीके से ही प्राप्त होगा। अभी तक क्या होता था कि बहुत सारी घोषणाएं ऐसी होती थीं जिसमें कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा रहती थी, लेकिन जब आप बैंक के पास जाते थे तो बैंक उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी मांग लेता था या आसानी से आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता था। इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर ने इस तरह की ऑपरेशनल सुविधा प्रदान की है कि ऑटोमेटिक होगा, जिसमें यह समस्या आपको नहीं आएगी। इसके बाद देखते हैं borrowers with up to ₹25 crore outstanding and ₹100 crore turnover eligible। अब ये किनको प्राप्त होगी?
जिनकी बारोइंग पावर 25 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है या उनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है, उन्हीं को ये एलिजिबिलिटी प्राप्त होगी। या तो आपका टर्नओवर 100 करोड़ तक का है या आपकी आउटस्टैंडिंग बारोइंग आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ रुपए तक की है। इसके अतिरिक्त लोन्स टू हैव 4 ईयर टेन्योर विद मोराटोरियम आर 12 मंथ्स ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब इस लोन का टेन्योर क्या होगा? इस लोन का टेन्योर 4 वर्ष का होगा और उसके साथ ही मोराटोरियम पीरियड भी 12 महीने का प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि 12 महीने तक आपको प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट नहीं करना है। अगर आपने मान लीजिए जून में लोन लिया है तो आपको 12 महीने यानी कि अगली मई तक आपको लोन का प्रिंसिपल अमाउंट अदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगली जून से ही इसका पेमेंट करना होगा। इसके बाद इंटरेस्ट टू बी कैप्ड। एक चीज का इन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि कई बार क्या होता है, जब बैंक में हम लोन लेने जाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट बताते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट पे आपको प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर सरकार ने इसको कैप्ड करने के लिए बताया है। जो वो अनाउंस करेंगे कि इसका इंटरेस्ट क्या होगा, वो इंटरेस्ट फिक्स होगा, उतना ही इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड NBFCs ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर सरकार ने उनको ये सुविधा प्रदान की है कि आपकी जो गारंटी है वो 100% क्रेडिट गारंटी कवर होगी। 100%, जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है। इसका मतलब ये है कि सरकार बैंक जो आपको लोन प्रदान करेगा उसकी गारंटी आपके स्थान पे सरकार देगी और सरकार आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और आपका जो ब्याज है उसकी 100% गारंटी कवर करेगी। आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त स्कीम कैन बी अवेल्ड टिल 31 अक्टूबर 2020। ये स्कीम आपको 31 अक्टूबर 2020 तक ले लेनी है। यानी कि आप इस स्कीम में अगर जाना चाहते हैं तो तुरंत इसको अप्लाई करें और अवेल करें, क्योंकि ये आपको केवल 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए ही सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त नो गारंटी फी, नो फ्रेश कोलेट्रल। आपसे कोई भी गारंटी की फीस नहीं ली जाएगी और ना ही आपसे कोई फ्रेश कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगी जाएगी। यानी कि ये पूर्णतः फ्री, कोलेट्रल फ्री आपको लोन प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेव गार्ड जॉब्स। इससे 45 लाख यूनिट्स को इनका बिजनेस रिज्यूम हो पाएगा। वो फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। उनको जो रॉ मटेरियल या रीस्टार्ट बिजनेस करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए आपकी जो आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 को होगी उसका 20% आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सरकार ने एक ये बहुत बड़ी सुविधा MSMEs को प्रदान की है, जिसके माध्यम से वो अपने बिजनेस को फिर से रीस्टार्ट कर पाएंगे। उनको फिर से एक बार 20% की पूंजी कम से कम मिल पाएगी, जिससे कि वो अपने को स्टैंड कर पाएं। तो इस सुविधा का आप लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी उठाएं, क्योंकि ये स्कीम आपके लिए 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए ही है। इसके साथ ही अगर आपको MSME रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, MSME का रजिस्ट्रेशन कौन ले सकता है, किसको ये सुविधा प्राप्त होगी, कौन ये लोन ले पाएगा, ये सब चीज़ें जानने के लिए हमने एक पहले वीडियो अपलोड किया है जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा
जिन एमएसएमईज के अकाउंट एनपीए हो गए हैं, तो उनके लिए भी सरकार एक बहुत अच्छी स्कीम लेकर के आई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो एमएसएमईज के अकाउंट एनपीए हैं उनको लोन कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको मिल पाएँ और आपको जानकारी इसके संबंध में प्राप्त हो पाए। थैंक यू।